1 अक्टूबर 2024 को तमिलनाडु पुलिस ईसा फाउंडेशन के एक आश्रम में छापा मारती है। ईसा फाउंडेशन के संस्थापक जग्गी वासुदेव पर आरोप है कि वह अपने आश्रम में लड़कियों को बंदी बनाकर रखते हैं। हालांकि छापा में इस तरह का कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा है। लेकिन आज बात किसी आश्रम में लड़कियों को बंदी बनाकर रखने की नहीं होगी, बल्कि कोर्ट और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर होगी। यह पहली बार नहीं है जब किसी धार्मिक संस्थान पर इस तरह का आरोप लगा हो, लेकिन हमेशा ही हिंदुओं के धार्मिक संस्थान को ही पुलिस और कोर्ट द्वारा टारगेट किया जाता है और हम आज इसे 3 उदाहरण के साथ समझेंगे। पहला मामला पीएफआई के मरकजुल हिदाया का है। हिंदुओं को आकर्षित करने के लिए इसे सत्य सारणी के नाम से जाना जाता है। इस इस्लामिक संस्थान पर केएम अशोकन और मिनी विजयन ने आरोप लगाया था कि उन्होंने उनकी बेटी अर्पणा, जो मुश्किल से 20 वर्ष की है, उसे बंधक बनाकर रखा है। यह स्थान केरल के मंजरी में है, जिसे धर्मांतरण का केंद्र भी माना जाता है। लेकिन इस पर न ही कोर्ट ने कोई कार्रवाई की और न ही पुलिस ने। खुद एनआईए की जांच में पाया गया है कि पीएफआई के प्रचारक नव धर्मांतरित लोगों को इस्लाम की श्रेष्ठता और अन्य धर्मों की हीनता के बारे में समझाने के लिए हिप्नोटिज्म का उपयोग करते हैं। इसके अलावा अन्य मनोवैज्ञानिक क्रिया और बल का उपयोग कर हिंदुओं को मुसलमान बनाते हैं। फिर भी अदालतों या पुलिस के द्वारा इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दूसरा मामला 2021 का है, जब एक नन सिस्टर जसीना अपने कॉन्वेंट के बाहर मृत पाई गई। उनका शरीर पानी से भरी खदान में संदिग्ध परिस्थिति में पाया गया था। यह पहली बार नहीं था। इससे पहले भी दिव्या पी जॉनी, सुसान मैथ्यू, स्टेला मरिया, सिस्टर अभया जैसी कई ननें जलाशयों के पास मृत पाई जा चुकी थी। सिर्फ केरल में ही 1887 से ऐसे 20 से अधिक मामले सामने आए हैं। बिशप फ्रैंको मुलक्कल द्वारा एक नन के साथ बार बार दुष्कर्म की घटना ने इस बात का काला इतिहास खोल दिया कि कैसे कैथोलिक पादरी भारत भर के चर्चों में दशकों से ननों का यौन शोषण कर रहे हैं। अधिकांश मामलों की सूचना अधिकारियों को नहीं दी गई और जिसकी सूचना अधिकारियों को दी गई उस पर भी किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया गया, क्योंकि उन्हें चर्चों के बदनाम होने का डर था। अब आता है तीसरा मामला, जो खुद ईशा फाउंडेशन का है। एक पिता ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 42 और 39 साल की 2 बेटियों को कोयम्बटूर के ईसा फाउंडेशन में उनकी इच्छा के बिना बंधक बनाकर रखा गया है और उन्हें भिक्षुक बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके बाद महिलाएं अदालत में पेश होती हैं और अपने पिता के आरोप से इनकार करती हैं। उनके इनकार के बावजूद मद्रास उच्च न्यायालय इस आध्यात्मिक केंद्र की जांच का आदेश देता है और 150 सदस्यीय पुलिस दल तुरंत परिसर में छापा भी मार देते हैं। अब इन 3 घटनाओं से यह पता चलता है कि बात जब हिंदुओं की हो तो साक्ष्य न होने के बावजूद उनके आध्यात्मिक केंद्र और धार्मिक स्थल पर छापे मारे जा सकते हैं। लेकिन वही बात किसी अन्य धर्म की हो तो वहां न्याय और पुलिस व्यवस्था गांधी जी के उन बंदरों की तरह हो जाती है, जो ना बुरा देखते हैं, ना बुरा सुनते हैं और ना बुरा बोलते हैं। इसका निष्कर्ष यही है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता एक दिखावा है। भारतीय राज्य स्वाभाविक रूप से हिंदू विरोधी और अब्राह्मक समर्थक हैं, जो राष्ट्र के संकट के समय, युद्ध के समय, धर्म पर आघात के समय खुद को निष्पक्ष या न्यूट्रल बताते हैं, वही सबसे बड़े गद्दार होते हैं।